आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आप लोगों का? हाँ, सुनाई नहीं दिया। मूड कैसा है? बीजेपी की जो सरकार होती है, जहां भी सरकार होती है इनकी, ये दो तीन काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा दो तीन बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। इनकी दोस्ती होती है। जैसे कौन है, नाम क्या है उसका? अदानी। अदानी जैसे लोग होते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप दुनिया में किसी से भी पूछो ये अदानी कौन है, किसी भी देश में कहेंगे नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतर दोस्त है। तो पूरा का पूरा फायदा एक दो उद्योगपतियों को मिलता है। अदानी जी को एयरपोर्ट, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर का पूरा स्टोरेज का ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल में सेब, पूरा का पूरा एक दो उद्योगपतियों को ये पकड़ा देते हैं। पैसा कहां से आता है? पैसा आपकी जेब से आता है, जीएसटी से आता है। तो सिस्टम क्या है? जीएसटी से, किसानों से, छोटे दुकानदारों से, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों से, बेरोजगार युवाओं से पैसा लेते हैं, अदानी जी के जेब में डालते हैं और मीडिया से 24 घंटा मीडिया पे आपको या नरेंद्र मोदी जी या शिवराज चौहान जी का चेहरा दिखाई देगा। तो ये इनका सिस्टम है। हम इनसे लड़े हैं, कर्नाटक में लड़े। कर्नाटक में बीजेपी के सब नेता कह रहे थे कि बीजेपी की स्वीप होगी। कांग्रेस पार्टी ने उनको दिखा दिया, कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया, और अब हम मध्य प्रदेश में 150 सीट लेकर इनको दिखाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। भैया ठहर जाइए। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार मैंने देखा, इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? वो भैया, भाई और बहनों, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? जो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। मध्य प्रदेश की जनता के पैसे की बात कर रहा था। 100 करोड़ इधर डालो, 50 करोड़ इधर डालो, 10 करोड़ उधर जाएगा। आपके जेब का पैसा है और इनके सब के सब मंत्री करते हैं और यहां के चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा, व्यापम घोटाला सबसे बड़ा, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस की सीट्स बिकती है। मगर एक बात है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। बस नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण कर जाएंगे। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था
15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। डाल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करके काला धन मिट जाएगा। मिट जाएगा। कोरोना के समय उन्होंने कहा, जैसे ये मोबाइल फोन की लाइट जली हुई है, उन्होंने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा, थाली बजाओ। और आपने अपनी आंखों से देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और भोपाल में, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोरोना की दवाई नहीं मिली, घोटाला हुआ और लाखों लोग मध्य प्रदेश में मरे। ये है इनकी राजनीति। हमने मध्य प्रदेश की जनता से 2-3 वायदे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने झूठे वायदे किए, हम यहां झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। भाइयों और बहनों, आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400 रुपए का था। नरेंद्र मोदी जी आए, कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 1200 का मिलता है ना। चुनाव के बाद आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 1500 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। बेटी होगी तो 2.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। हमने पिछली सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। मध्य प्रदेश के किसानों का हम फिर से कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपए और हाफ बिल 200 यूनिट का। अब आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, हमारी सरकार थी और हमने बहुत अच्छा काम शुरू किया था। किसानों का कर्जा माफ किया और जो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो रोजगार देती है, उसकी मदद करने हमने शुरू की थी। आपने पिछले चुनाव में बीजेपी को नहीं चुना था, याद रखिए, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। ये आपने नहीं दी, ये चोरी करके बनाई गई है। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहां पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, एक कम नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है, जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं। आप सब रात के समय आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहां हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताइए और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।
18 साल से यहां बीजेपी की सरकार है और आपने अपनी आंखों से इनका भ्रष्टाचार, इनकी लूट, इनकी सरकार को गहराई से देखा है। हर चीज में जहां भी इनको मौका मिलता है ये पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं आपने, ये इनका मंत्री है, इनके बेटे का वीडियो देखा? तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा आपने? देखा आपने? सबके सामने वीडियो कॉल पर बिना छुपाए, बिना डरे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब युवाओं का पैसा आंख के सामने, सबके सामने चोरी कर रहा है। भाइयों और बहनों, तोमर जी के बेटे पर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान किया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैंडल में कोई इंक्वायरी नहीं। एमबीबीएस सीट बिकती है, कोई इंक्वायरी नहीं। आपका पैसा जाता है सबके सामने, एक के बाद एक मंत्री, उनके परिवार, उनके बेटे भ्रष्टाचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां मैंने सुना है आदिवासी वर्ग के लोग हैं। भाइयों और बहनों, हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी शब्द में बहुत फर्क है। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक थे, मतलब सबसे पहले, जिसको हम भारत माता कहते हैं। इसका जल, इसकी जमीन, इसका जंगल सबसे पहले आदिवासियों का था, आपका था। ये आदिवासी शब्द का मतलब है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हमें आपको जमीन का अधिकार, जल और जंगल का अधिकार देना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से आदिवासियों के लिए यह काम किया है। हमारी सरकार थी, हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, मनरेगा कानून लाए, भोजन का अधिकार का कानून लाए, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आदिवासी लोग हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। भाइयों और बहनों, वनवासी का कोई और मतलब है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। हम कहते हैं कि जल, जंगल और जमीन के पहले मालिक आप लोग हो, और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। वनवासी क्यों कहती है, मैं आपको आज बताने आया हूं। भाइयों और बहनों, आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के नेताओं को
आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए देखा है, हां या ना? यह है वनवासी शब्द के पीछे सोच। पहली बार मैंने एक वीडियो देखा जो आप सब ने देखा होगा। एक आदिवासी युवक खड़ा है, बीजेपी के नेता उस पर पेशाब कर रहा है और उसके बाद वीडियो को वायरल किया जाता है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाया जाता है। ये बीजेपी की सोच है। ये वनवासी शब्द के पीछे सोच है। वनवासी का मतलब आदिवासियों को कोई अधिकार ना मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आदिवासी जंगल में रहें और जंगल से बाहर ना आए। वनवासी का मतलब जब हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाएगा तो वनवासियों के लिए यहां कोई जगह नहीं रहेगी। आपके लोग सड़क पे भीख मांगे निकलेंगे। यह है वनवासी के पीछे सोच। तो जब ये आपको वनवासी कहते हैं, आप इनसे कहिए कि हमारा नाम आदिवासी है। बदतमीजी मत कीजिए, हमें वनवासी मत कहिए। हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। हमारे हक हैं, जल जंगल जमीन का हक है, हमें वो हक चाहिए। भाइयों और बहनों, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। और खास तौर से आदिवासियों को कहते हैं कि आप लोग हिंदी पढ़िए, हिंदी सीखिए, मगर अंग्रेजी मत सीखिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। भाइयों और बहनों, आप जानते हो इसके पीछे इनकी सोच क्या है। आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछिए, अगली बार आपके पास आएंगे पूछना, आप हमें कहते हो कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपके बेटे कौन से, आपके बच्चे बेटे बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? और सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, और आदिवासियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते हैं। इसके पीछे सोच है। देखिए, हिंदी की जगह है। मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, यहां पे हिंदी की जरूरत है। आप दिल्ली जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहां व्यापार करेंगे, हिंदी चलेगी। मगर अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हो, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अंग्रेजी से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी लेकर पूरी दुनिया में बातचीत कर सकते हो, पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते हो, पूरी दुनिया में जा सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी के सब नेता कहते हैं, आदिवासियों से कहते हैं, हिंदी सीखो, हिंदी पढ़ो, मगर अंग्रेजी भी सीखो, अंग्रेजी पढ़ना भी सीखो, अंग्रेजी लिखना भी सीखो। और बीजेपी वाले लोग कहते हैं नहीं, आदिवासियों को जंगल में रहना है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए,
इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लॉयर नहीं बनना चाहिए। ये फर्क है हमारी विचारधारा में, उनकी विचारधारा में। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देख पाए और उसका पूरा सपना पूरा हो। वो चाहते हैं आप वनवासी हो, जंगल में रहो, जंगल के बाहर मत आओ। ये लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और मैं यहां आपको मैसेज देना आया हूं, आप आदिवासी हो, आपका जमीन का हक है, जंगल का हक है, जल का हक है, और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई आपके लिए लड़के आपका जो बनता है, आपका जो हक है, वो आपको पूरा करके देगी। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में हम 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, और रास्ते पे मुझे लाखों युवा मिले, और सबके सबसे मैं एक सवाल पूछता था। जब भी मैं युवा से मिलता था, मैं एक सवाल पूछता था कि भाई क्या करते हो? और मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हम बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं करते। 18 साल इन्होंने सरकार चलाई, 18 साल इन्होंने सरकार चलाई, और युवा देश का भविष्य होता है। रीढ़ की हड्डी होती है युवा, युवा के बिना देश नहीं चल सकता। और मध्य प्रदेश के युवाओं को इन लोगों ने सिर्फ बेरोजगारी दी है। आपने सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इन्होंने यहां पे सारे के सारे प्राइवेट कर दिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिए। तो आपको जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, हजारों रुपए, मेडिकल के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आपके माता पिता पैसा कमाते हैं, मुश्किल से कमाते हैं, शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, युवा खर्च करता है, कॉलेज की डिग्री ले लेता है, इंजीनियरिंग डिग्री ले लेता है, मेडिकल डिग्री ले लेता है, और फिर मध्य प्रदेश में उसको रोजगार नहीं मिलता। सारे के सारे युवाओं का सपना इन लोगों ने तोड़ दिया है, जिंदगी नाश कर दी है इन लोगों ने। लंबे लंबे भाषण देते हैं। देखिए, मैं अभी आपको पूछता हूं, अभी पता लग जाएगा। यहां पे बहुत सारे युवा हैं, यहां पे बेरोजगार युवा, हाथ उठा के दिखाओ मुझे। ये देखो, आधी भीड़ बेरोजगार है। ये शिवराज चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी की देन है। इनकी सरकार सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है। अदानी जी का आपने नाम सुना होगा, सुना है? पूरे देश में आदिवासियों की जमीन, आपका हक छीनकर इन लोगों ने अदानी जी जैसे लोगों को दिया है, जो रोजगार देते हैं। छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग, किसान, उनको इन्होंने खत्म कर दिया। उदाहरण, भाइयों और बहनों, यहां पे बहुत सारे किसान बैठे हैं, छोटे व्यापारी, दुकानदार बैठे हैं। जीएसटी से आपको फायदा हुआ, नुकसान? एक व्यक्ति नहीं मिलेगा इस भीड़ में, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको जीएसटी से या नोटबंदी से फायदा हुआ होगा। उसके बाद ये किसान बिल लाए,
वो किसान बिल नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। अच्छा हुआ कि सारे के सारे किसान खड़े हो गए, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई और हमने किसान बिल को रद्द करवा दिया, वापस लौटा दिया। तो ये किसान से पैसा लेते हैं, मजदूरों से पैसा लेते हैं, गरीबों से पैसा लेते हैं और अरबपतियों को पैसा दे देते हैं। हमारा काम दूसरा है। हम किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को मदद करते हैं, उनकी जेब में पैसा डालते हैं, उनका कर्जा माफ करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भाइयों और बहनों, यहां गैस सिलेंडर कितने का है? आपको याद है, यूपीए की सरकार थी, 400 रुपए का सिलेंडर था। नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते थे सिलेंडर 400 रुपए का हो गया, आज 1200 रुपए का हो गया। किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी नहीं कहते भैया 1200 रुपए का सिलेंडर है, 1200 का है ना। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, 500 का हो जाएगा। ले हमारी जो यहां महिलाएं आई हैं, बहनें आई हैं, माताएं आई हैं, ये हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आज आप 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो, कुछ ही दिन में आपके 700 रुपए बचेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर आप खरीदेंगे। क्यों? हम आपके जेब में, गरीबों के जेब में, महिलाओं को हम पैसा देना चाहते हैं, आपके बैंक अकाउंट पे पैसा डालना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, पिछली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, हम चुनाव हारे नहीं थे, हम चुनाव जीते थे। आपने पूरा समर्थन किया, आपने कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया था। आपकी जो सरकार थी, जिसने किसानों का कर्जा माफ किया था, जैसे ही हम आए थे हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, और हमने 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया था। 100 यूनिट बिजली हम 100 रुपए के लिए देते थे। ओबीसी रिजर्वेशन हमने 27% किया था। उस सरकार को बीजेपी ने आपकी आंखों के सामने पैसा देकर, खरीद कर, आपके आंखों के सामने से उसको छीना। ये भूलिए मत, ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवराज चौहान जी की सरकार है, ये आपने नहीं बनाई, ये गरीबों ने नहीं बनाई, ये किसानों ने नहीं बनाई, मजदूरों ने नहीं बनाई, आदिवासियों ने नहीं बनाई। ये आपसे चोरी की गई सरकार है और इसको यहां के बड़े उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए देकर, विधायकों को खरीदकर ये सरकार चोरी की सरकार बनाई। भूलिए मत और इनको याद दिलाइए। कहते हैं बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, चोरी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने चोरी करके यहां सरकार बनाई है। और इस बार मोदी जी आए हैं, मजाक है। पिछली मीटिंग में मुझे कहा गया मोदी जी आए, कहते हैं हमने एक डिस्ट्रिक्ट में 500 कारखाने खोल दिए, मध्य प्रदेश में एक कारखाना इन्होंने नहीं खोला। यहां पे पास में छत्तीसगढ़ है, बॉर्डर पे पड़ता है, वहां हमारी सरकार है। छत्तीसगढ़ का पूरा चेहरा हमने बदल दिया। मैं बताता हूं वहां क्या किया हमने। हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे नेताओं ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहां पे उगाते हैं, कहीं आम उगाते हैं, कहीं इमली, जो भी डिस्ट्रिक्ट में उगता है उसके लिए
डिस्ट्रिक्ट में ही एक फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा। जहां टमाटर उगाते हैं वहां पे टमाटो केचप बनाने की फैक्ट्री, जहां आलू उगाते हैं वहां पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री, जहां नींबू है वहां अचार की फैक्ट्री। हमने पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया है। छत्तीसगढ़ में किसान अपना माल, अपनी सब्जी सीधा जाके फैक्ट्री में बेचता है, सही दाम मिलता है उसे। धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में मिलता है। ₹3,200 प्रति क्विंटल धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को मिलता है। मजे की बात आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले चुनाव का दौरा चल रहा था, वहां मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, भैया, एक किसान था, मैंने उससे पूछा, भैया आपका जो खेत है कितने का है? ये खेत बेचोगे तो कितने पैसे मिलेंगे? किसान मुझे कहता है, पहली बार मैंने सुना, किसान मुझे कहता मैं नहीं जानता। मैंने कहा तुम कैसे किसान हो, तुम अपने खेत की कीमत नहीं जानते? कहता है, राहुल जी हमें यहां पे ₹3,200 मिलता है धान के लिए। मैं इस खेत को कभी बेचने वाला नहीं हूं, जिंदगी भर नहीं बेचूंगा इस खेत को, ये मेरी मां है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुझे इतना पैसा दिया, जो कर्जा था, जो बीजेपी के समय कर्जा था, वो उतर गया। मैं इस खेत को बेचना नहीं चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कितने का है ये खेत। देखिए कितनी कमाल की बात बोली उसने। यहां पे आपके किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। भाइयों और बहनों, 18,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। 18,000। हर साल एक लिस्ट निकलती है, हजारों किसान मध्य प्रदेश में जो आत्महत्या करते हैं। हम ये सब बंद करवाना चाहते हैं। जो हमने छत्तीसगढ़ में किया, जो फूड पार्क हमने छत्तीसगढ़ में खोले, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमने छत्तीसगढ़ में खोले, हम यहां पे खोलने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, मोदी जी आके कहते हैं, वायदे कर जाते हैं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सच था झूठ था? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच था झूठ था? तो वो झूठ बोलते हैं। हम यहां झूठ बोलने नहीं आए हैं। जो हम स्टेट से कहते हैं हम कर देते हैं। पिछली बार हमने कहा था कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ हुआ। इस बार हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए से कम जिनका कर्जा है वो माफ होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। गेहूं के लिए आपको 2,600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, और वो सिर्फ 2,600 नहीं रहेगा, वो आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल अंत में हो जाएगा। धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, बिजली 100 यूनिट 100 रुपए के लिए, और 200 यूनिट के लिए आधा बिल। ये हमारे वायदे हैं, लिख लीजिए, ये वायदे पूरे हो जाएंगे। मैंने गैस सिलेंडर की बात आपको कह दी। 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा। यहां बहुत सारी महिलाएं आई हैं। माताएं और बहनों को 1,500 रुपए हर महीने और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। तो ये हमारे वायदे हैं।